भी लोग हाथ जोड़ लीजिए। कक्षा का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म। क्या चीज हम देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने से पूर्व आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था। और उससे भी पूर्व अगर कहा जाए, जो हमें आज की चर्चा करनी है, कि आपने पिछले 2 दिन में जो कक्षा नहीं हुई, उन 2 दिनों की कक्षाओं में आपने वो गोष्ठी जो ऑनलाइन आनी थी, भरत का अंतर्द्वंद, वो जरूर सुनी होगी। भरत के मन में क्या अंतर्द्वंद था। भरत जी, कहा जाता है भरत जी घर में ही वैरागी। तो किस प्रकार का वैराग्य था, कैसा सम्यक्त था, कैसी दशाएं थी, कैसी अंतरंग दशा थी, कैसी बहिरंग दशा थी, कैसी दशा थी, पारिवारिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इतनी सब बातों पे आपने गोष्ठी कल परसों में सुनी होगी। बहुत ज्ञानवर्धक भी थी, बहुत नई नई चीजें भी पता लगी। जैसी हमने कहानी सुनी है, वो एक तरीके से ऐसा होता है ना, कि हम किसी एक घटना कोई घटती है, सड़क पे एक एक्सीडेंट होता है, लेकिन उस सड़क के एक एक्सीडेंट को 10 न्यूज वाले अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। बात होती है एक, लेकिन उसको 10 तरीके से दिखाया जाता है, 10 अलग अलग तरीकों से दिखाया जाता है। ऐसे ही कहानी तो एक ही है, भरत और बाहुबली जी की। उसी को यहाँ पे अलग तरीके से, नए दृष्टिकोण से, नए चिंतन से पेश किया गया है। बहुत सारे नए दृष्टिकोण हमें पता लगे। हमने अभी तक पढ़ा था, हमने जब भी इनकी कहानी सुनी है, कि इन भरत और बाहुबली जी का आपस में युद्ध हुआ था। लेकिन हमने गोष्ठी सुनी होगी तो पता लगा वास्तव में इनमें किसी प्रकार का युद्ध ही नहीं हुआ था। इसमें तो भातृ प्रेम की एक नींव स्थापित की गई है, कि अगर भाइयों जैसा प्रेम हो, भातृ प्रेम हो, तो भरत और बाहुबली जैसा हो। बहुत बढ़िया पंक्तियां उसमें कही गई थी, कि हम भरत और बाहुबली के लड़ने का इतिहास बनने नहीं देंगे। इतिहास बनने नहीं देंगे मतलब जगत उनको लड़ने से ही जानते हैं, कि वे दो भी लड़े थे। लेकिन उनका क्या कहना था, कि हम इनको ऐसे नहीं, इतिहास हम ऐसा नहीं बनने देंगे कि ये दो लड़े थे। हम दोनों में प्रेम स्थापित करेंगे। कैसे, कि दोनों भाई एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। एक तरीके से पारिवारिक स्थिति को बहुत मजबूत बताया गया है, कि पारिवारिक स्थिति उस समय में उनकी कैसी थी। बहुत बढ़िया बात ऐसे भी आई थी, कि एक चक्र रत्न, कि जब उनको 3 समाचार मिलते हैं एक साथ, कि दिव्य धनी, पुत्र उत्पत्ति और चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो उसमें चक्र रत्न की प्राप्ति मात्र उनको नहीं हुई है, चक्र रत्न की प्राप्ति पूरी परिवार को हुई है। और ऐसा चक्र रत्न जो चाहते हैं कि मैं खुद ना लूं, कोई और ले ले। मतलब कि क्या, अगर मैं रखूंगा तो लड़ाई होगी। मतलब मैं की भावना लड़ाई पैदा करती है। उन्होंने कहा, बाहुबली को कहा तुमको रखना है तुम रख लो, क्योंकि रहेगा कहाँ, मैं रखूं या तुम रखो, घर में ही रहेगा, जाएगा कहीं बाहर है नहीं। तुम रखो या मैं रखूं, ऐसी नई नई इसमें हमें बातें पता लगी। जो 3 युद्ध हम देखते हैं, कि मल्ल युद्ध, जल युद्ध, दृष्टि युद्ध, ये 3 प्रकार के युद्ध भी देखे। लेकिन पता लगा ये 3 प्रकार के वास्तव में युद्ध नहीं थे, ये तो खेल थे। खेल और युद्ध में बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन पुराणों में, या कहें कि इतिहासकारों ने इसको किस दृष्टि से हमें पेश किया, इसको एक युद्ध के रूप में पेश किया। लेकिन वास्तव में ये खेल था, युद्ध नहीं था। और खेल को हमेशा खेल की भावना से खेला जाता है, हार जीत की भावना से नहीं खेला जाता है। युद्ध हार जीत की भावना से जरूर होता है, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया। और अगर एक वक्तव्य आपने सुना हो, आदरणीय राकेश जी भाई साहब का बहुत बढ़िया वक्तव्य था। उनका विषय था कि कुछ भ्रांतियां और उनका निराकरण। तो उसके अंदर उन्होंने ये विषय भी उठाया था, कि अगर वे लड़ते हो,
वैसे तो लड़े नहीं, लेकिन अगर लड़ते हों भी तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे शायक सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आते हैं। हम बहुत सारी कथाएं देखते हैं जिसमें सम्यक दृष्टि जीव भी लड़े हैं, युद्ध किया है, उसके बाद भी उनका सम्यक्त नहीं छूटा है। शायक सम्यक्त जैसा था वैसा ही बना रहा है, बना रहा। ऐसे भी हमें अनेक कथाएं भरत और बाहुबली के संबंध में हम उस काव्य के माध्यम से जान सकते हैं। ये काव्य तो वैसे तो पूरा 10 अध्यायों में निबद्ध है, इसके पूर्व प्रवचन भी आए थे। दादा के, आदरणीय दादा के इस पे प्रवचन भी हुए थे। आप लोगों ने भी सुने होंगे, 3 से 4 वे प्रवचन आया करते थे। तो उन प्रवचनों में भी आपको भरपूर लाभ मिला होगा अगर आपने सुने होंगे तो, और नहीं सुने तो उन प्रवचनों को भी सुनना चाहिए। क्योंकि ये बहुत कम होता है कि जिस लेखक ने वे चीज लिखी है और उसी के मुख से वो चीज हमें उसका अर्थ समझ में आ जाना है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत लोग लिख के चले गए और लेकिन उसका अर्थ, क्योंकि लेखक के हृदय में जो भाव होता है वो लेखक ही व्यक्त कर सकता है और कोई व्यक्त नहीं कर सकता। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें लेखक भी अभी मौजूद हैं और लेखक के भाव बताने वाले भी मौजूद हैं। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमें उसका भी अर्थ जानना जरूर चाहिए। उसके अंदर भरत का अंतर्द्वंद, भरत के अंतर्द्वंद में 10 अध्यायों में, शुरुआती अध्यायों में जिनेंद्र भक्ति भी दिखाई गई है कि वे कैसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते थे। अगर मैं थोड़ा सुबह के विषय से जोड़ूं तो हम भक्तांबर जी समझ रहे हैं, तो भक्तांबर जी में किस प्रकार के भगवान के गुणगान करने चाहिए, कैसी स्तुति होनी चाहिए, तो ये भी हमें उस काव्य से पढ़ के समझ में आ सकता है जिसमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति की गई है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में सबसे प्रमुख सिद्धांत, अगर आपने कल की गोष्ठी सुनी हो तो आदरणीय शांति जी भाई साहब ने वो बात बताई थी, उनका विषय था सिद्धांत। तो उसमें एक चीज सबसे प्रमुख सिद्धांत जैन दर्शन का जो जिनेंद्र भक्ति में होना चाहिए वो होता है अकर्तृत्व का सिद्धांत। अकर्तृत्व माने कोई किसी का कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। हम पढ़ रहे हैं लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, उसमें बताइए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, ये कौन सा गुण कहता है? आपके मन में उत्तर आया होगा, अगुरु लघुत्व गुण। क्योंकि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना करे, एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग ना हो जाए, ऐसी परिभाषाएं उसमें बताई है। मतलब कि जिनेंद्र भक्ति में कोई प्रमुख सिद्धांत है तो वह अकर्तृत्व का, कि एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो भगवान मेरा कैसे कर सकते हैं। हम भगवान के सामने कहते हैं ना, बहुत सारे भजन भी ऐसे लिखे गए हैं कि हम भीख के कटोरे आपके सामने लेकर आए हैं, भीख मांग रहे हैं हम उनके सामने। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं भगवान से किस प्रकार की भीख, भगवान से ही क्यों, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की भीख क्यों, कोई किसी का कुछ करता नहीं है तो भीख का सवाल ही नहीं है, वे भगवान ही क्यों ना हो। सोचिए हम उनके पास मांगने जा रहे हैं जिनके पास स्वयं कुछ नहीं है। कितनी विडंबना है हम जीवों की। हम कहते हैं ना, हमें, हम बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत कुछ स्वाध्याय करते हैं, लेकिन हमारा मिथ्यात्व क्यों नहीं मिटता? हमारा मिथ्यात्व इसलिए नहीं मिटता क्योंकि कहीं ना कहीं वो कर्तृत्व बुद्धि हमारे हृदय में बैठी हुई है। वो जब तक कर्तृत्व बुद्धि हमारे में बैठी रहेगी तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। उसी जिस अकर्तृत्व स्वभाव के भगवान की बात कर रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ पाता। इसी अकर्तृत्व को उन्होंने 2 नाम और दिए थे, जिसको कहा था स्वकर्तृत्व और सहज कर्तृत्व। अकर्तृत्व, स्वकर्तृत्व और सहज कर्तृत्व। अकर्तृत्व माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो स्वकर्तृत्व माने एक द्रव्य बस अपना ही करता है, और अपना भी कैसे करता है? सहज करता है। मतलब जो होना होता है उसी का करता है, जो नहीं होना होता उसका नहीं करता है। कुछ समझ में आया? स्वकर्तृत्व और सहज कर्तृत्व में अंतर, बात सब एक ही है, सब में अकर्तृत्व की चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन स्वकर्तृत्व करते हुए भी वो सहज कर्तृत्व है, अर्थात अकर्तृत्व है। मतलब कि हमारी पर्यायें भी क्रम से जमी हुई हैं। हम द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ रहे हैं ना, तो सारी पर्यायें हमारी क्रम से जमी हुई हैं कि क्या एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय क्या आनी है। जैसे एग्जांपल लें कि एक हम पिक्चर देखने जाते हैं, वो पिक्चर का एक एक सीन जमा हुआ होता है कि इसके बाद ये सीन आएगा, इस सीन के बाद ये सीन, इसके बाद ये सीन। ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं होता कि बात का सीन पहले आ जाए फिर बात का ऐसे उठ के इधर उधर नहीं जाते, जैसे हैं वैसे ही चलते रहते हैं, एक रील की तरह। जैसे रील में एक एक सीन क्रमबद्ध है, ऐसे ही कहा जा रहा है सारी पर्याय क्रमबद्ध है, सारी पर्याय सहज होती हैं, उसी को कहा जाता है सहज कर्तृत्व। और उस एक एक पर्याय को
जब हम करते हैं या कहा जाता है वो होती हैं, तो उसी का नाम दिया जाता है स्वकर्तृत्व, जिसको कहा जा रहा है इधर अकर्तृत्व, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये थोड़ा और आसान करूं तो कहा जाएगा अकर्तृत्व तो दूसरे द्रव्यों पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि हम दूसरे द्रव्य का नहीं करते, हम अपना भी नहीं करते, हम अपने में भी सुधार बिगाड़ कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वो होके ही रहेगा, अर्थात हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता, हम मात्र विकल्प के कर्ता हो सकते हैं। विकल्प जो हमें आया विकल्प के कर्ता हो सकते हैं, लेकिन उसके आगे कि ये काम मैंने किया ऐसा नहीं है। वो होना होता है तो हो जाता है, बाद में जब जीव को लगता है कि मुझे ऐसा विकल्प आया था और वो कार्य हो गया, तो हमें ऐसी मिथ्या बुद्धि हो जाती है कि ये कार्य मैंने किया, लेकिन वास्तव में उसका तो वो काल था, उसी काल में वो कार्य होना था, और वही गेम उसी समय में आपको उसी समय में आपको वैसा विकल्प आना था, तो ऐसा कार्य होना निश्चित था, इसीलिए सारे कार्य सहज होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुत अनेक अपेक्षाओं से हम भगवान के अकर्तृत्व की सिद्धि भी कर सकते हैं कि भगवान अकर्ता हैं। ऐसे बहुत बहुत सिद्धांत उस भरत का अंतर्द्वंद जो एक काव्य है, वैसे तो बार बार गोष्ठी में कहा जा रहा था कि बहुत लघु काव्य है, बहुत लघु काव्य है। देखा जाए तो 10 अध्याय हैं, 10 अध्याय में 520 छंद हैं, और वो 520 छंद भी कैसे हैं, एक एक छंद में 4-4 लाइनें। अब हिसाब लगाइए, 500 छंद, इसमें एक छंद में 4 लाइनें, तो कितनी लाइनें हो गई, 2000 लाइनें हो गई। अब उन 2000 लाइनों में क्या मर्म भरा होगा, तो एक बार जब हम उसको पढ़ेंगे तभी हमें उसका आनंद आएगा। अभी तो हम वापसी अपने विषय पे आते हैं, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पे। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप लोगों को याद हो या ना हो, मुझको जरूर याद है। क्या होमवर्क दिया था, हमने पढ़ा था पर्याय का स्वरूप, कि पर्याय क्या होती है, पर्याय के कितने भेद होते हैं, पर्यायों के अनेक अपेक्षाओं से अनेक भेद देखे थे। उसमें से हम अनेक भेदों में से दो भेदों को समझ रहे थे कि पर्याय के दो भेद होते हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय को कहा था कि प्रदेशत्व गुण के विकार को अर्थात विशेष कार्य को क्या कहा जाता है, व्यंजन पर्याय कहा जाता है। फिर वो व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की आ गई थी। कौन सी दो प्रकार की आ गई थी, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय के बारे में क्या बताया था कि पर निमित्त के संबंध से रहित जो द्रव्य का जो आकार होता है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहा जाता है, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, क्योंकि उसका आकार है। फिर कहा गया था विभाव व्यंजन पर्याय क्या है, तो कहा गया था कि पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है, पर द्रव्य के संबंध से जो द्रव्य का आकार होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको विभाव व्यंजन पर्याय कहा जाता है। उसका उदाहरण क्या दिया था, जीव की नर नारकादिक पर्याय। इतनी तो हुई हमारी रिवीजन, क्योंकि ये हमें समझना बहुत जरूरी था। आपके लिए एक और दिन का मैं थोड़ा होमवर्क को डिले कर देता हूं अगले दिन के लिए। अभी हम अर्थ पर्याय को भी समझ लेते हैं, फिर स्वभाव व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, सॉरी, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों को जानने के लाभ हम एक साथ देख लेंगे। पहले हम नए विषय पे चलते हैं, अर्थ पर्याय। पहले के विषय को ध्यान रखना तो ही आगे का विषय समझ में आ पाएगा, पहले के विषय क्लियर नहीं होगा तो आगे का कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। पहले क्या कहा गया था कि पहले व्यंजन पर्याय की बात की गई थी, पर्याय का स्वरूप बताया गया था कि सारी पर्याय एक समय की ही होती हैं, क्षण ध्वंसी होती हैं। कैसी पर्याय का स्वरूप पूरा स्पष्ट कर दिया गया था। फिर कहा गया था जो पर्याय है, जो व्यंजन पर्याय है, व्यंजन पर्याय क्या, वो प्रदेश पे काम करती है, अर्थात आकार पे काम करती है। सब पदार्थों में एक प्रदेशत्व गुण है, गुण तो है लेकिन उसका कार्य क्या है, उसका कार्य तो पर्याय में ही दिखाई देगा। प्रदेशत्व गुण गुण है लेकिन उसका कार्य कहाँ दिखाई देगा, उसका कार्य पर्याय में दिखाई देगा। और वो पर्याय में हमें, जिसमें हमें वो प्रदेशत्व गुण का आकार दिखाई दे रहा है, वो पर्याय, उसको एक विशेष टर्म दिया गया था, एक विशेष नाम दिया गया था। वो नाम क्या था, व्यंजन पर्याय, मतलब प्रदेशत्व गुण के विकार को कहा गया था। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें अर्थ पर्याय समझना है, इसमें भी कुछ ऐसी बात करेंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। हम चलते हैं अपने आगामी विषय पे, नए विषय पे। आप पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे प्रश्न क्रमांक है 65, 60,
64 64 64 प्रश्न निकाल लीजिए। उसमें क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। प्रश्न क्या? अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। अब मुझे आपको पर्याय का स्वरूप बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें बस जो पर्याय के सामने अर्थ शब्द लगा है वो समझने की आवश्यकता है। अर्थ शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। एक शब्द अर्थ का अर्थ भी होता है, अर्थात मतलब। अर्थ माने अर्थ भी होता है। अर्थ माने किस लिए, क्यों आए हूं, अर्थ का मतलब ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे अर्थ का क्या अर्थ है, इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पे जो अर्थ शब्द दिया है उसका अर्थ क्या है। यहाँ पे परिभाषा क्या बनाई? उत्तर दिया कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। क्या कहा? प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य को क्या कहा जाता है? अर्थ पर्याय कहा जाता है। मतलब एक तरीके से जितने प्रकार के मैंने अर्थ बताए वो ये किसी प्रकार का ये अर्थ यहाँ पे नहीं है। मतलब सारे शब्द, सारे जैन धर्म के शब्द अपने अलग ही अर्थों में रूढ़ हैं, अपने स्वयं के एक अलग अर्थ लेके चलते हैं, अपने स्वयं के अलग अर्थ रखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर क्यों? क्योंकि प्रदेशत्व गुण की चर्चा हम पहले कर आए हैं। प्रदेशत्व गुण के कार्य को हम व्यंजन पर्याय में देखे आए हैं। अब जिन गुणों की बात कर रहे हैं वो प्रदेशत्व गुण को छोड़कर हैं। अब वो कौन से गुण हैं? तो कह सकते हैं हम अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, अगुरु लघुत्व है, प्रमेयत्व है। क्या प्रदेशत्व है? प्रदेशत्व नहीं है। कौन से पांच हैं? किन पांच की बात चल रही है? प्रमेय प्रदेशत्व को छोड़ के बाकी के पांच, मतलब शुरुआत के पांच, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व और अगुरु लघुत्व, ये जो पांच गुण हैं इनके कार्य को कहा ना, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। मतलब गुण तो है, गुण अलग चीज है और गुण का कार्य अलग चीज है। जो गुण का कार्य है वो है पर्याय। क्योंकि जब पर्याय की परिभाषा पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था? गुणों के कार्य को। तो गुणों का कार्य क्या है? वो गुणों का कार्य व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय में होता है। जो हमें दिखती है वो है व्यंजन पर्याय। और अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं कि प्रदेशज गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। कार्य इधर मतलब है परिणमन। अगर आपने व्यंजन पर्याय का स्वरूप समझा हो तो मैंने व्यंजन पर्याय का एक और नाम बताया था। व्यंजन पर्याय को एक और नाम से जाना जाता है, तो क्या नाम था? तो उसका नाम था द्रव्य पर्याय। व्यंजन पर्याय का एक और नाम क्या बताया था? द्रव्य पर्याय। और इस अर्थ पर्याय का एक और नाम क्या है? इस अर्थ पर्याय का एक और नाम है गुण पर्याय। क्या है? गुण पर्याय। इतना हमें समझ में आया। अब एक चीज और देखिए इस परिभाषा में कि यहाँ पे कहा कि प्रदेशज गुण को छोड़कर। अब प्रदेशज गुण का कार्य क्या था? जिस शक्ति के कारण वस्तु का कोई आकार हो या ना आकार, कुछ ना कुछ आकार अवश्य होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रदेशज गुण को छोड़कर। मतलब जो भी ये हम इसमें बात करेंगे अर्थ पर्याय में, इनका कोई आकार नहीं है। क्यों इनमें आकार क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें प्रदेशज गुण नहीं है। क्योंकि पहले हमें शुरुआत में ही कह दिया कि प्रदेशज गुण को छोड़कर। अब प्रदेशज गुण का कार्य ही क्या था? आकार का। उसको छोड़कर हम सारी पर्यायों की बात कर रहे हैं, तो बाकी गुणों के कार्य की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए कहा कि उसका आकार नहीं होगा। जिनके भी हम आगे बात करेंगे, इनके भेदों की बात करेंगे, तो उनका किसी प्रकार का आकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनमें प्रदेशत्व गुण नहीं है। जिस जिस अर्थ पर्याय की हम बात करेंगे उस अर्थ पर्याय में आकार नहीं है। आकार इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें प्रदेशत्व गुण नहीं है। क्योंकि इसकी परिभाषा ही ऐसी है कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहा जाता है। फिर क्या? अगला प्रश्न हमारा 65 नंबर का प्रश्न। जैसे हमने व्यंजन पर्याय के दो भेद देखे थे, ऐसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं? थोड़ा भेद तो बताओ उसके। तो अर्थ पर्याय के भी यहाँ पे दो भेद बताए जा रहे हैं। उत्तर पढ़ता हूं। दो भेद हैं। पहला स्वभाव अर्थ पर्याय और दूसरा विभाव अर्थ पर्याय। इस तरीके से समझना हमारा कितना आसान हो गया। अगर हम पूरा द्रव्य गुण पर्याय का चार्ट बनाए तो आसानी से अभी चार्ट के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। द्रव्य क्या है? एक संपूर्ण वस्तु।
गुण, गुण के हमने दो भेद देखे थे शुरुआत में, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण कितने प्रकार के? 6 या अनंत? सामान्य गुण अनंत प्रकार के, और विशेष उसमें से कितने हैं? 6, मतलब मुख्य उनमें से 6। फिर विशेष गुण में बांटे तो प्रत्येक द्रव्य के अलग अलग हम गुण लिख सकते हैं। अब आइए पर्याय पे। पर्याय के हमने कौन से दो भेद देखे? अर्थ व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय के कौन से दो भेद देखे? स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। अब फिर अगले पे चलिए, अर्थ पर्याय पे। अर्थ पर्याय के कौन से दो भेद देखे? स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। द्रव्य गुण पर्याय का चार्ट से हमें पूरा समझ में आ गया कि इसके कैसे भेद हैं, इसका कितना बड़ा परिवार है। तो हमने इसके पूरे परिवार को जान लिया, लेकिन परिवार के सदस्यों को जानना बहुत जरूरी है, कभी हमें भ्रम ना हो जाए। परिवार के भेदों को तो जान लिया कि इसमें इतने लोग रहते हैं, लेकिन इनका स्वरूप, इनके परिवारजनों का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अर्थ पर्याय का जो दो, कहें कि अर्थ पर्याय के जो दो बेटे हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और व्यंजन विभाव अर्थ पर्याय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वभाव अर्थ पर्याय का क्या स्वरूप है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 66 नंबर का प्रश्न, कि स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। ऐसे ही हमारा प्रश्न बनना चाहिए कि स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। हम सब पहले की परिभाषाएं तो पढ़ के आए हैं। हमने स्वभाव व्यंजन पर्याय की परिभाषा पढ़ी है, और स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय की परिभाषा भी पढ़ ली। उसमें एक चीज क्या कॉमन थी? पर निमित्त, कि एक में पर निमित्त का संबंध था, एक में पर निमित्त का संबंध नहीं था। स्वभाव में पर निमित्त का संबंध नहीं था और विभाव में पर निमित्त का संबंध था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? स्वभाव अर्थ पर्याय। हम अर्थ पर्याय को समझ चुके हैं। अर्थ पर्याय को क्या समझा? प्रदेशज गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य को। अब एक नया शब्द हमें क्या समझना है? नया शब्द स्वभाव समझना है। तो स्वभाव मैंने क्या बताया कि पर निमित्त के संबंध से रहित। अब पूरी परिभाषा एज इट इज बना दीजिए कि पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है। कौन सी अर्थ पर्याय? प्रदेशज गुण को छोड़कर बाकी गुणों के परिणमन करने वाली अर्थ पर्याय जो होती है, उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। मतलब कि पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है, उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। उदाहरण को देखेंगे तो परिभाषा भी हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। उदाहरण दिया जैसे जीव की केवल ज्ञान पर्याय। क्या दिया? जीव की केवल ज्ञान पर्याय। पहले की व्यंजन पर्यायों में भी जीव का उदाहरण दिया था। उधर किसको याद किया गया था? जीव की सिद्ध पर्याय को याद किया गया था। लेकिन यहाँ पे स्वभाव अर्थ पर्याय में जीव की केवल ज्ञान पर्यायों को याद किया जा रहा है कि जीव की केवल ज्ञान पर्याय कैसी होती है? स्वभाव अर्थ पर्याय होती है। अब स्वभाव अर्थ पर्याय कैसी? उस केवल ज्ञान पर्याय को स्वभाव अर्थ पर्याय क्यों कह रहे हैं? उस पर्याय में ऐसा क्या है जो स्वभाव, उसका नाम स्वभाव है, और जो हमारी पर्याय है उसका नाम विभाग है। देखते हैं। केवल ज्ञान पर्याय को अगर देखा जाए तो जिनागम में बहुत अलग अलग अपेक्षाओं से वर्णन किया। केवल ज्ञान का एक नाम असहाय ज्ञान भी आता है। क्या कहा? केवल ज्ञान का एक नाम असहाय ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान बिना किसी की सहायता के हो। असहाय के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक जो असहाय होते हैं जिनकी कोई सहायता नहीं करता, और एक असहाय का अर्थ ये होता है जिसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। असहाय के दो अर्थ। केवल ज्ञान का एक नाम क्या है? असहाय ज्ञान, क्योंकि उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। और असहाय के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो जिनको, जो असहाय है, जिनको किसी की आवश्यकता है, और एक ऐसे असहाय जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, जो आप में परिपूर्ण है। यहाँ पे केवल ज्ञान का दूसरे वाला असहाय का अर्थ है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान एक ऐसी पर्याय है, एक बार प्रकट हो गई तो उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उसे कहा जाता है कि ये पर निमित्त के संबंध से रहित होती है। हम अपने ज्ञान को देखें। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? चाहे हम अभी आगे विषय पढ़ने वाले हैं, ज्ञान का विषय आगे आएगा तो 5 ज्ञानों की परिभाषा भी आएगी। लेकिन मति ज्ञान कैसा है? मति ज्ञान पराधीन है। इंद्रिय और मन के निमित्त से हमें पदार्थ जानने को मिलते हैं। जब इंद्रिय और मन, इन दोनों का संयोग होगा जब हमें पदार्थ जानने को मिलेंगे, अन्यथा हमें पदार्थ जानने को नहीं मिल सकते।
परिभाषा मति ज्ञान की ऐसी है, क्यों? क्योंकि वो पराधीन है, वो पराधीन है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सारे ज्ञान पराधीन है, लेकिन एक ऐसा कौन सा ज्ञान पराधीन नहीं है, तो वो है केवल ज्ञान पर्याय। और कह रहे ना इधर, पर निमित्त के संबंध से रहित, किसी का संबंध नहीं है, बिल्कुल रहित है। कोई कहे कि पर का संबंध तो था, जब केवल ज्ञान भगवान को हुआ था उससे पहले उनको सारे कर्म थे, चार घाती कर्मों का अभाव जब हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो चार घाती कर्म अभाव रूप से निमित्त तो थे ना। लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे 100 वर्ष केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष अवस्था अभी नहीं हुई है लेकिन केवल ज्ञान हो गया। जो एक एक पर्याय को जो हम देख रहे हैं, वो एक एक पर्याय अपने में कैसी है, पर निमित्त के संबंध से बिल्कुल रहित है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। हम ये भी देख सकते हैं कि केवल ज्ञान किस कर्म के उदय से होता है, बताइए? क्या केवल ज्ञान किसी कर्म के उदय से होता है? केवल ज्ञान किसी कर्म के उदय से नहीं होता। जो ज्ञान किसी कर्म के उदय से होता है वे पराधीन होता है, वे पर के निमित्त से होता है। हमें जो ज्ञान होता है वे कर्मों के निमित्त से होता है। कर्मों का उपशम क्षय क्षयोपशम जैसा हो वैसा ज्ञान होता है, अन्यथा ज्ञान नहीं हो पाता है। मतलब कर्मों की देन है हमारे ज्ञान में, मतलब ये पर निमित्तक है हमारा ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान को किसी ज्ञान की आवश्यकता, सॉरी किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। कर्म का उदय, उन्होंने तो सारे कर्मों को नाश करके ही वो केवल ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए उसको असहाय, किसी की आवश्यकता नहीं है होने में, इसलिए उसको क्या कहा गया? स्वभाव अर्थ पर्याय कहा गया है। आया समझ में? जीव की केवल ज्ञान पर्याय, या देखा जाए तो और थोड़ा स्वरूप समझे हम, कि जितनी भी अर्थ पर्याय होती हैं वो सूक्ष्म होती हैं। चले थोड़े इसके एक बार विभाव अर्थ पर्याय पढ़ लेते हैं, तो व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय में दो तीन पॉइंट के माध्यम से अंतर जानने का प्रयास करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। जल्दी से हम एक बार विभाव अर्थ पर्याय की परिभाषा भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या परिभाषा दी विभाव अर्थ पर्याय की? अगला प्रश्न देखिए अब 67 नंबर का प्रश्न, विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया कि पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव के राग द्वेष आदि, क्या कहा उदाहरण में? जैसे जीव के राग द्वेष आदि, ये सब पर्याय किसकी हैं? ये सब पर्याय होती हैं अर्थ पर्याय में। और किस अर्थ पर्याय में? इन अर्थ पर्यायों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन अर्थ पर्यायों को विभाव अर्थ पर्याय के नाम से जाना जाता है। कौन सी? राग द्वेष आदि की पर्याय। पर्याय बहुत सारी होती हैं। एक तरीके से प्रदेशज गुण को छोड़कर बाकी जो गुण परिणमन कर रहे हैं, वो सारे जो गुण परिणमन कर रहे हैं वो सब किस में जाते हैं? वो सब विभाग, वो सब अर्थ पर्याय में जाते हैं। तो राग द्वेष आदि जो पर्याय होती हैं हमारी, ये सब अर्थ पर्याय में जाती हैं। थोड़ा और समझाने के लिए इसको मैं यहीं पे थोड़ा विराम देता हूँ, या ये भी कह सकते हैं हमें राग द्वेष होते हैं। थोड़ा और समझ लेते हैं इस विभाव अर्थ पर्याय को। हमें राग द्वेष होते हैं, तो यहाँ पे लिखा ना परिभाषा में, पर निमित्त से संबंध, जब पर निमित्त का संबंध होता है तो ही हमें राग द्वेष होते हैं, अन्यथा राग द्वेष नहीं होते हैं। राग द्वेष होने के पीछे का कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई निमित्त तो होगा। आपको वैसे ही क्रोध थोड़ी आया होगा, कोई ना कोई वस्तु तो निमित्त बनी होगी आपके क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, आपके राग द्वेष को बढ़ाने वाली कोई तो निमित्त होगी, क्योंकि ये पर निमित्तक होता है। कहा ना इधर कि पर निमित्त के संबंध से जो पर्याय होती हैं उनको कहा जाता है विभाव अर्थ पर्याय। ये स्वभाव अर्थ पर्याय नहीं है। कुछ लोग इन राग द्वेष आदि को, इन क्रोध मान माया लोभ को अपना स्वभाव मानने लग जाते हैं और उनको पता नहीं लग पाता है। आप पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपका जो होमवर्क है वो इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दिया, समझना। यहाँ पे कि जीव को विभाव अर्थ पर्याय, जो विभाव अर्थ पर्याय है वो स्वभाव अर्थ पर्याय लगने लग जाती है, वो अपना स्वभाव लगने लग जाता है। क्रोध मान माया लोभ ये मेरा स्वभाव है। कुछ कहता है ना, मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो क्रोधी ही हूं, मैं तो क्रोध ही करता हूं, मैं तो मानी ही हूं, मैं तो घमंडी ही हूं। अपने को वैसा ही मानने लग जाते हैं। मतलब अब अगर हम किसी का परिचय भी देते हैं तो कहते हैं कि नगर में किसी का परिचय देना, तो कहते हैं भैया वो तो बहुत क्रोधी है, ध्यान से संभल के बात करना, उनके तो स्वभाव में क्रोध भरा हुआ है। मतलब
कभी कभार हम व्यक्ति का स्वभाव बदल देते हैं और व्यक्ति कभी कभार अपनी मान्यता में अपना स्वभाव बदल देता है। मतलब जो विभाव था, विभाव को विभाव तक सीमित ना लाके उसकी सीमाओं को हमने सीमा का उल्लंघन करके लक्ष्मण रेखा को पार करके हमने उस विभाव को स्वभाव मान लिया। ऐसे हमारे साथ होता है। जो विभाव है उसको विभाव ही रहने दें। कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर विभाव स्वभाव बन जाएगा तो। अगर विभाव स्वभाव बन जाएगा तो कभी केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा, कोई भगवान नहीं बन पाएंगे, कोई स्वभाव का आश्रय नहीं ले पाएंगे। अगर विभाव स्वभाव बन जाएगा तो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जितने भी विभाव होते हैं वो पर के निमित्त से ही होते हैं। और पर को निमित्त क्या कहें एक बार को, पर का निमित्त क्या, वास्तव में तो ये जीव की भूल है कि ये मोह राग द्वेष ऐसी भाव करता है कि मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं और निमित्त बन जाते हैं दूसरे द्रव्य। ऐसे भी देख सकते हैं हम इसको, मतलब अलग अलग अपेक्षाओं से देख सकते हैं इस विभाव अर्थ पर्याय को, कि जीव के राग द्वेष आदि भाव होते हैं तो पर निमित्त से होते हैं, अर्थात पर निमित्त उसमें अवश्य होता है लेकिन वे कर्ता नहीं होता। कर्ता तो हम ही होते हैं अपने मोह मोह राग द्वेष भावों के। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़े पॉइंट्स दूंगा इसको समझने के लिए। स्वभाव अर्थ पर्याय को, सॉरी, व्यंजन पर्याय को और अर्थ पर्याय को, इन दोनों में अंतर क्या है। अगर आप थोड़े और ग्रंथ पढ़ें तो एक आलाप पद्धति करके एक ग्रंथ है। आलाप पद्धति में इसी की चर्चा की। स्वभाव अर्थ संस्कृत का ग्रंथ है कि उसमें अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में बंटवारा किया है, समझाने की अपेक्षा से बताया कि कैसी होती है। तो आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको इनके लाभ निकालने में भी बहुत आसानी रहेगी कि इनमें लाभ क्या क्या है। तो हम देखते हैं जो व्यंजन पर्याय होती हैं वे होती हैं स्थूल पर्याय। कैसी होती हैं वे? स्थूल पर्याय होती हैं। और अर्थ पर्याय कैसी होती हैं? अर्थ पर्याय सारी होती हैं सूक्ष्म पर्याय। अर्थात थोड़ा समझाने के लिए कहूं तो स्थूल पर्याय कैसी, जो सारी पर्याय एक साथ इकट्ठी होके हमें नजर आती हैं वो क्या है, वो स्थूल पर्याय कहते हैं, वो व्यंजन पर्याय में आती हैं। जैसे कि ये जो आपको पीछे का पेंट दिखाई दे रहा है, ये पेंट 10 साल से ऐसा ही है। हमने हरे कलर का कराया था और हरे कलर का अभी भी है, मतलब बदला नहीं। पर्याय हर समय बदल तो रही है, हर समय बदलते हुए भी ये कलर कैसा है, ये कलर ग्रीन ही है। तो ये क्या है, ये है व्यंजन पर्याय। क्यों? क्योंकि ये स्थूल पर्याय होती है। और अगर अर्थ पर्याय को कहूं तो अर्थ पर्याय सूक्ष्म पर्याय होती है, जो हमारे पकड़ में नहीं आती, हमारे ज्ञान के में आती ही नहीं है। या थोड़ा और सरल करूं, जो व्यंजन पर्याय होती हैं वे छद्मस्तों का ज्ञान का विषय बनती हैं। आगे तो बनी जाती हैं लेकिन छद्मस्तों के मात्र, छद्मस्त माने कौन होते हैं? 12वें गुणस्थानवर्ती। अर्थात थोड़ा और सरल करूं तो मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मना परिय ज्ञानी सब छद्मस्त हैं। सबका ज्ञान का विषय क्या बनता है? सबके ज्ञान का विषय व्यंजन पर्याय ही बनता है। सबके ज्ञान का विषय अर्थ पर्याय नहीं बनता। अर्थ पर्याय किसी के ज्ञान का विषय बनता है तो वो कौन है? वो केवल ज्ञानी है और किसी के ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अर्थ पर्याय एक समय की है। वैसे पर्याय सारी एक समय की हैं, लेकिन हमें जब पर्यायों का समूह मिल जाता है तो हमें पर्याय दिखती है। जैसे कि मैं 20 साल का हो गया, तो मैं 20 साल का कैसे हुआ? जब 19 से 20 में आने में एक एक समय तो बीत रहा था, लेकिन एक एक समय बीतते हुए भी जब कोई मुझे एक साल बाद देखता है तो कहता है कि आप तो पूरे थोड़े बदल गए हो, आप थोड़े चेंज हो गए हो। तो कैसे कहा? क्योंकि उन्होंने पर्यायों का समूह देखा। जब पर्यायों का समूह देखा तो एक साथ कहा, तो उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है व्यंजन पर्याय, जो होती है स्थूल पर्याय। जैसे उदाहरण भी हमने देखा कैसे दिए, जीव की नर नारकादिक पर्याय। अब ये पर्याय कैसी होती है? स्थूल पर्याय होती है। ये मनुष्य भव आपके साथ कब तक है? किसी का 80 वर्ष तक किसी का मनुष्य भव है। 80 वर्ष होते हुए भी वो एक एक समय तो बदल रहा है, लेकिन हमें वो मनुष्य भव कैसा दिखाई देता है? एक, जब टाइम पूरा इकट्ठा हो जाता है तो हमें दिखाई देता है 80 वर्ष। लेकिन हर समय आपका मनुष्य पर्याय नहीं हो रही है, लेकिन वो मनुष्य पर्याय क्या कहा जाता है कि वो मनुष्य पर्याय तो 80 वर्ष की है। ये होती है स्थूल पर्याय। और जो सूक्ष्म होती है वो होती है एक समय की पर्याय। थोड़ा और उदाहरण दूं सूक्ष्म और स्थूल के लिए। जैसे कि हम बहुत सारी आप अभी दिन में हम घर पे बैठे, कुछ काम हमें है नहीं, तो जानने देखने का काम तो हमें सदैव करते रहते हैं, अपना स्वभाव है। तो हम चीजें दिन में बहुत सारी जानते हैं। दिन में हम
हजारियों चीज जानते हैं, हर समय जानते हैं। हर समय जानने के बाद भी लिस्ट बनाए हम, एक एक सेकंड की लिस्ट बनाए कि हमने एक एक सेकंड में क्या जाना। वो एक एक सेकंड की लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद भी वो लिस्ट आपकी संख्यात ही रहेगी कि आपने संख्यात विषयों को जाना। आप थोड़े ज्यादा और कोई साइंटिस्ट हो तो एक सेकंड के भी 4 टुकड़े करके कहे कि मैंने कि 1/4 सेकंड में ये जाना, फिर इतने में ये, इतने में ये, इतने में ये, उसके बावजूद भी आप इससे ज्यादा नहीं जान पाएंगे। संख्यात से ज्यादा आपके ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा। अर्थात हम एक एक समय को नहीं जान सकते, हमें एक एक समय ज्ञान में हमारा विषय ही नहीं है। दिन में हम इतनी सारी चीजें देखते हैं, 24 घंटे, 24 घंटे में मिनट तो कितने सारे हो ही गए, सेकंड भी कितने सारे हो गए, लेकिन एक एक सेकंड में एक एक कितने सारे समय है। कहा है कि एक आवली में ही असंख्यात समय, एक आवली में, बहुत सूक्ष्म गणना है समय की, टाइम की गणना है। तो कहा जाए तो एक आवली में असंख्यात समय, तो एक एक समय में जान तो हम रहे थे, लेकिन उस एक एक समय के पदार्थ हम नहीं बता सकते कि हमने क्या जाना। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। जब हम एक चीज को बहुत देर तक देखते हैं तो हमारा प्रोसीजर वर्क करता है, तो हमें ज्ञान में आता है। जैसे कहा जाता है ना कि हमें पैर में चोट लगी, पैर में चोट लगी, उसके बाद सीधा हमारे माइंड में एक सिग्नल गया और हमें पता लगा कि पैर में चोट लगी। ये पता लगी ना, हम इसको फास्ट मानते हैं, ये कुछ फास्ट नहीं है, ये तो बहुत स्थूल है क्योंकि हमें पकड़ में आ गई। जो सब कुछ हमारे पकड़ में आ जाए तो स्थूल है, वो सारी पर्याय स्थूल है जो हमारी पकड़ में आ जाए। और छद्मस्त जीवों के पकड़ में सारी स्थूल पर्याय ही आती है, सूक्ष्म पर्याय पकड़ में आ ही नहीं सकती। मतलब इससे कितना बड़ा लाभ हो रहा है जानने के लिए, तो लाभ बताता हूँ आपको। अर्थ पर्याय होती है एक समय की जिसको हम जान नहीं सकते हैं, होती है एक समय की, एक समय के बाद बदल जाएगी। अब आप देखिए, हम क्रोध करें, हम मान करें, हम माया करें, हम लोभ करें, किया कब हमने? किया हमने एक समय के लिए। किया कब? वो क्रोध एक समय का था, अगले समय चला गया, हमें पता ही नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद भी उस एक समय के क्रोध को हम आगामी सारी पर्यायों में लेके बैठे रहते हैं और वो व्यंजन पर्याय के रूप में बदल जाती है, जिसको हम लेके सिरदर्द अपना बढ़ाते रहते हैं। मतलब है वो अर्थ पर्याय, क्योंकि सारी कहा जाए तो व्यंजन पर्याय अर्थ पर्यायों का ही समूह है। जब अर्थ पर्याय बहुत सारी मिल जाती हैं तो हमें व्यंजन रूप में दिखती हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना स्थूल है। तो एक मैंने आपको अपेक्षा बताई स्थूल और सूक्ष्म की। जो व्यंजन पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय कैसी होती है? व्यंजन पर्याय होती है स्थूल। और अर्थ पर्याय कैसी होती है? अर्थ पर्याय होती है सूक्ष्म। दूसरा पॉइंट, दोनों में अंतर में, व्यंजन पर्याय कैसी होती है? व्यंजन पर्याय सारी चिरस्थायी होती हैं, और जितनी भी अर्थ पर्याय होती हैं वो क्षण स्थायी होती हैं। चिरस्थायी माने जो थोड़े लंबे समय तक टिक जाती हैं। हर समय बदल तो रही है, लेकिन बदल के भी उसमें इतना चेंज नहीं होता। जैसे मैंने 10 साल पहले इसमें पेंट कराया था, जिस समय पहले समय उस पेंटर ने पेंट किया था तो पेंट तो किया था, उसके अगले समय में वो बदल गया था, लेकिन इतना भी नहीं बदल रहा, कम बढ़ती होता है, लेकिन तब भी उसके बाद हरा ही रहता है। हमें ऐसा ही लगता है कि भैया अभी तो पेंट कराया था, फिर से कराने की क्या जरूरत है। इससे क्या पता लगता है? ये व्यंजन पर्याय है। क्यों? व्यंजन पर्याय चिरस्थायी होती हैं, चिरस्थायी जो लंबे समय तक टिकी रहती हैं। दीवार हर समय बदल रही है, 50 साल पुराना घर हर समय बदल रहा है, लेकिन हर समय नया हो रहा है, हर समय नष्ट हो रहा है, हर समय नया बन रहा है, हर समय नष्ट हो रहा है, हर समय नया उत्पन्न हो रहा है, पर्याय की अपेक्षा। क्योंकि पर्याय ही हर समय उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उत्पाद व्यय उसमें होता रहता है। मतलब सारी जितनी भी व्यंजन पर्याय हैं वो चिरस्थायी हैं, थोड़े लंबे समय तक टिकी रहती हैं। लेकिन लंबे समय तक टिकी रहती है इसका ये मतलब नहीं है कि टिकी ही रहेंगी। वो लंबे समय तक टिकी हैं, वो हमें पकड़ में लंबे समय वाली पर्याय आती हैं, लेकिन पर्याय तो हर समय बदल रही हैं। इसलिए जो पर्याय हैं उनको क्षणध्वंसी भी कहा गया। वो क्षणध्वंसी पर्याय का नाम क्या है? अर्थ पर्याय है। अर्थ पर्याय सारी क्षणध्वंसी होती हैं, हर समय बदल जाती हैं, हर समय, हर समय बदलती हैं। तो मैंने अभी आपको 2 पॉइंट दिए। पहला, व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय में, व्यंजन पर्याय कैसी होती है? व्यंजन पर्याय होती है स्थूल, और अर्थ पर्याय कैसी होती है? सूक्ष्म। फिर दूसरा पॉइंट, व्यंजन पर्याय कैसी होती है? व्यंजन पर्याय होती है चिरस्थायी। और अर्थ पर्याय कैसी होती है?
अर्थ पर्याय होती है अपनी क्षण क्षण अस्थाई, क्षण स्थाई क्या है कि एक क्षण रुकती है बस। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए कि तीसरा पॉइंट कौन सा है, सुनने वाला है तीसरा पॉइंट, समझने योग्य भी, आपके लिए भी थोड़ा नया हो सकता है। तीसरा पॉइंट जिसकी चर्चा करके अपन आज की कक्षा को पूरी करेंगे। तीसरा पॉइंट, दोनों में अंतर देखें तो जो व्यंजन पर्याय होती हैं वो वक्तव्य होते हैं, मतलब वाणी के द्वारा कहा जा सकता है, और अर्थ पर्याय अवक्तव्य होती हैं। व्यंजन पर्याय वक्तव्य होती हैं और अर्थ पर्याय अवक्तव्य होती हैं। वक्तव्य मतलब जिसको कहा जा सकता है, वाणी वाणी से जिसको कहा जा सकता है वो होता है वक्तव्य, और अवक्तव्य क्या है, जिस वाणी से कहा नहीं जा सकता। सबसे गजब बात क्या है, जिसको हम नहीं कह सकते हैं ऐसी अर्थ पर्याय, उसको अवक्तव्य नाम देके भी हमने कह दिया। आया कुछ समझ में? जल्दी हो गया। हम कह रहे हैं कि अर्थ पर्याय कैसी है, अवक्तव्य है, क्योंकि एक एक समय को देखती है ना, जो एक एक समय को देखे हमें एक एक समय पकड़ में आता नहीं। मैं आपको कहूं कि आप अपने एक एक समय का मुझे ब्यौरा दो कि आपने एक समय में क्या किया, मैं पूरी लिस्ट देखना चाहता हूं, आप नहीं बता सकते हैं मुझको। तो एक एक समय की पर्यायों को कहा नहीं जा सकता वाणी से, वो अवक्तव्य है। अगर आप कहो कहीं कहा नहीं जा सकता उसके बारे में, तो शास्त्रों में कैसे लिखा कि वो अवक्तव्य है? तो मतलब कथनचित रूप से अवक्तव्य है। अब वो अपेक्षा अलग है, वो किसी और दिन समझेंगे, लेकिन जो अर्थ पर्याय होती हैं उनको कहा नहीं जा सकता, वाणी के माध्यम से उनको बताया नहीं जा सकता। जब वो पर्याय आपस में एक साथ मिल जाती हैं, मतलब एक, इसको उदाहरण के लिए समझाऊं कि जैसे कि हमें किसी पे क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, वो क्रोध आया था हमें एक नंबर की पर्याय में, वो एक नंबर की जो क्रोध आया हमें, वो ट्रांसफर दूसरे में हुआ, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में से 100 पर्यायों में ट्रांसफर होते हुए क्रोध हुआ। जब वो 100 पर्याय, उदाहरण के लिए दे रहा हूं, वो 100 पर्यायें जब एक साथ मिल जाती हैं तो हमें पता लगता है कि हमने क्रोध किया था। सोचिए हमारा ज्ञान कितना स्लो है, हमें कितनी देर बाद जानने में पता लगता है कि अरे भैया क्रोध किया था हमने तो। अब जब हमें इतनी देर बाद पता लगा कि हमने क्रोध किया था, तो हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? उस क्रोध को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए या वहीं पे नष्ट कर देना चाहिए? क्योंकि अगर तत्व ज्ञानी पुरुष होंगे, ज्ञानी पुरुष होंगे, सम्यक दृष्टि जीव होंगे, वे क्या विचारेंगे, भैया जो क्रोध किया था वो तो उस एक नंबर की पर्याय ने किया था, वो एक नंबर की पर्याय तो कब की जा चुकी, मैं किसको लेके अपने साथ चल रहा हूँ? और ऐसी पर्यायें कब तक चलती हैं? वर्षों तक चलती रहती हैं। लड़ाई आगे तक चलती रहती है, युद्ध जितने भी होते हैं चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जिसको कहते हैं कि क्रोध, अगर क्रोध रुका रहे तो क्रोध वो बैर का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि एक होता है ताजा आचार और एक होता है सड़ा हुआ, गला हुआ। बहुत दिन तक रखा रहे तो वो सड़ जाता है, और सड़ी हुई वस्तु को खाने में हम लोगों को कितना मजा आता है, जो भी लोग खाते होंगे। कहते हैं कि बैर क्या है, बैर क्रोध का विकृत रूप है। जब क्रोध को सड़ा दिया जाता है तो बैर बन जाता है। सोचिए वो एक समय की पर्याय में आपने क्रोध किया था, वो एक समय की पर्याय का क्रोध हम वर्षों तक अपने सिर पे ढोके रखते हैं। यहाँ पे तो कल की गोष्ठी सुनी हो, तो कल की गोष्ठी में कितना बढ़िया भाव व्यक्त किया था, कितना बढ़िया भाव व्यक्त किया था। कहा था कि जानने का भार भी नहीं रखना, जानने का भार भी भाड़ में झोंक देना है। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जानने का भार भी भाड़ में झोंक दो, हम तो एक समय की पर्याय को लेके बैठे रहते हैं। मतलब इन पर्यायों के स्वरूप को जानने से कितने लाभ होते हैं, मैंने आपको दिशा दिखा दी है। लाभ निकालने की दृष्टि, अनेक अनेक जीवन के प्रसंगों पे, हम अपनी घटनाओं पे इस सारी पर्यायों का स्वरूप लगाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। क्योंकि जिस समय हम लगा रहे होंगे उस समय में तो हम शांत रहेंगे, और जितने समय में हम उनको लगाते रहेंगे और शांति बनी रहेगी तो कषाय उत्पन्न नहीं होंगी। 3 पॉइंट बताए, और अगर तो इसके बारे में तो बता दिया, उसके बारे में बताना भूल गया। व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय सारी वक्तव्य होती हैं, उनको कहा जा सकता है, क्योंकि जब बहुत सारी आके मिल जाती हैं तो उसके बारे में हम कह देते हैं। ये सारा किस ग्रंथ के माध्यम से बताया? आलाप पद्धति ग्रंथ के माध्यम से हमने ये 3 पॉइंट देखे। वो 3 पॉइंटों को अच्छी तरह देखें। एक स्थूल सूक्ष्म, एक चिरस्थाई, एक क्षणस्थाई, एक होती है अपनी तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है,
एक है वक्तव्य और एक है अवक्तव्य। तो ये 3 पॉइंट अपने हमने देखे अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के संबंध में। और भी अंतर हम निकाल सकते हैं अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय में। इन सब अंतरों को देखें, पर्याय से अपने को भिन्न देखें, उस द्रव्य का लक्ष्य करें, पर्याय का लक्ष्य ना करें। तो जैसा द्रव्य है, द्रव्य का लक्ष्य करने से वो पर्याय भी द्रव्य समान हो जाती है। तो हम उस पर्याय को द्रव्य के समान बनाए, द्रव्य का लक्ष्य करके। इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं यहीं पे पूरी करता हूँ। कल सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी 8:30 बजे। उस कक्षा में भी आप जुड़े। और आपसे एक विशेष सूचना, आप कहते होंगे मैं रोज एक एक विशेष कहता तो हूँ, लेकिन होती सारी सामान्य ही है, लेकिन ये सच्ची में विशेष है। क्या विशेष सूचना? जो हमारा शिविर लग रहा है 10 मई से 17 मई तक। क्या शिविर? 10 मई से 17 मई तक एक बहुत सुंदर शिविर लगने जा रहा है। ऑनलाइन शिविर जूम ऐप के माध्यम से वो लगेगा, आरंभ पाठशाला के द्वारा। उसका लिंक मैं आप बहुत लोगों तक पहुंचा चुका हूं। जो जिन तक नहीं पहुंचा है वे मेरे कांटेक्ट पे जो दे रखा है उस मैसेज पे, उस पे कह दे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उस पे आज ही जरूर रजिस्टर कराएं। आप चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, इसमें किसी किसी प्रकार की उम्र नहीं देखी जाएगी। सीखने में कोई उम्र नहीं होती, कभी भी सीख सकते हैं। तो हमें मतलब बाल बाल पोथी से लेके हमें छेड़ाला जैसे बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय वहां पे करने को मिलेगा उन 8 दिनों में। उसका पेपर भी होगा बहुत बढ़िया, ऑनलाइन पेपर भी होगा। तो हम उसमें अभी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसमें भी धन लाभ लेवें। 10 तारीख से वो प्रारंभ होगा, उसमें भी जुड़े। आप सब लोग रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं आपसे कल पूछूंगा कि आप लोगों ने कराया या नहीं कराया। अब आपके लिए 2 काम हो गए कल के लिए। पहला काम क्या है कि आपको लाभ निकालने इनको जानने के, और दूसरा काम इस शिविर में रजिस्ट्रेशन कराने का काम। ये 2 काम करना। तो इतना सब करोगे तो समझना बहुत कुछ किया। तो उस बहुत कुछ को करना। इसी मंगल वाणी से अपनी बात को अभी विराम देता हूँ। सभी अपने स्थान से नौबा नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।